हेलो। तो भाई बहुत दिनों से मैं थोड़ा यूट्यूब पे इनएक्टिव था। उसका सिंपल रीज़न था कि मैं थोड़ा फोकस कर रहा था अपने इंस्टेंट फंडिंग के अकाउंट पे। एंड फाइनली अपन ने अकाउंट क्लियर कर लिया है और अपन को लाइव अकाउंट के क्रेडेंशियल्स भी मिल गए हैं। ठीक है। तो अब अपन फोकस करेंगे अ, आज के फोरकास्ट के ऊपर। ठीक है। तो आज का बेसिकली अपना जो फोरकास्ट है वो अपना गोल्ड में फोरकास्ट होने वाला है। एंड ये अपनी कुछ प्रीवियस मार्किंग से अपन इसको सबको हटा देंगे। रिमूव ऑल। ठीक है। अब अपने अपने पास आ गया एकदम क्लियर चार्ट। तो सबसे पहले अपन थोड़ा वीकली देख लेते हैं क्योंकि मंडे है ना आज। तो वीकली कैंडल देख लेते हैं प्रीवियस वीक में कैसी वीकली कैंडल बनी है। प्रीवियस वीक में तो भाई बहुत ही ख़तरनाक कैंडल बनी है। फुल बियरिश प्रेशर शो कर रही है। ठीक है। एंड एक चीज़ और आप नोटिस करो अगर, तो प्राइस जब यहाँ से स्टार्ट हुई थी दिसंबर 16 से, तो कंटिन्यू अप 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 यहाँ तक हाई लगाती है। कहाँ तक? लगभग 3500 तक हाई लगाती है। अब 3500 तक हाई लगाने के बाद प्राइस नीचे आती है, वापस ऊपर, वापस नीचे, वापस ऊपर, वापस नीचे। मतलब बोल सकते हो आप कि 3500 से 3200, 3500 से 3200 की रेंज में ही बस घूम रही है। ठीक है। तो अब इस कंसोलिडेशन का एंड कब होगा वो तो अब टाइम ही बताएगा। बट अपन अपना काम क्या है? अपना काम ये है मार्केट में कि अभी करंट मार्केट प्राइस जो है जहाँ पे है उसका अगले एक दिन का प्राइस एक्शन प्रिडिक्ट करना। ठीक है। ज़्यादा लंबा तो अपन सोच ही नहीं रहे, सिर्फ नेक्स्ट 1 डे का। तो ये मैंने क्या मार्क किया है बेसिकली, ये मैंने कुछ की लेवल्स मार्क किए हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। एंड इस वाले जोन को अपन बहुत टाइम से एनालिसिस करते आए हैं। बेसिकली हर फोरकास्ट में इस जोन को देखते हैं कि प्राइस इसी जोन से ऊपर जा रही थी, इसीलिए हमारा इतना पूरा कॉन्फिडेंस था कि प्राइस इसको ब्रीच करेगी और ऑल टाइम हाई लगाएगी। ठीक है। क्योंकि ये वीकली डिमांड जोन से चल रही थी प्राइस। बट अभी कुछ केस ऐसा है कि प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर की लिक्विडिटी से रिएक्ट करके वापस नीचे आती है। आफ्टर दैट अब प्राइस जो है एक ऐसे फेज़ में है जहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती है और जहाँ से प्राइस नीचे भी गिर सकती है। एंड प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ से प्राइस क्या रिएक्शन दे सकती है, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ से कुछ ऐसे 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 एंड ऐसे यहाँ तक प्राइस गिर सकती है। और उसका सिंपल रीज़न है ये वाला डिमांड जोन। ठीक है। अब कोई बंदा बोलेगा कि गोल्ड इतना नीचे तो नहीं आएगा, बट होने में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अगर प्राइस 3500 से 3100 आने में उसको बस 2-3 वीक लगते हैं, तो क्या प्राइस यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती? ईज़िली आ सकती है। तो ये कभी मत सोचा करो कि ये नहीं हो सकता मार्केट में। हर प्रोबेबिलिटी के बारे में सोच के रखा करो। ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर देखें अपन कि अगर प्राइस ऊपर जाती है, तो मेरा सिंपल प्लान ये रहेगा कि अब यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी इकट्ठा हो चुकी है इक्वल हाइज़ की। ठीक है।
तो अगर प्राइस ऊपर जाती है तो एक चांस तो ये होगा कि प्राइस अगेन वहाँ लिक्विडिटी से रिएक्ट हो और नीचे आए, ठीक है। अब नीचे कितनी भी आ सकती है वो डिपेंड करेगा प्राइस के बिहेवियर पे। या फिर क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ से अब बहुत हो चुका लिक्विडिटी का, अब उसको बीट करके प्राइस उसके ऊपर जाए, तो उसके ऊपर एक और हाई है यहाँ पे आप देखोगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करे एंड आफ्टर दैट इस पूरी रेंज के ऊपर जाए। ऐसा कुछ प्राइस एक्शन भी दिख सकता है। तो अपने पास 3 POV, बेसिकली POV क्लियर है, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अपन इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बेसिकली और कुछ अगर वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है तो समझते हैं। अभी ये हो गया एंड यहाँ से अभी करंट प्राइस चल रही है एंड प्राइस नीचे आएगी तो यहाँ से प्राइस ठीक है। अभी अपना वीकली पे कोई क्लियर कट बायस नहीं है लग रहा है थोड़ा बियरिश, बट अगर प्राइस इसके नीचे जाती है तभी अपन बोलेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश स्ट्रक्चर है मार्केट में, ठीक है। तो इसके बाद अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली के बाद अपन चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या क्या देखने को मिल रहा है अपन को, तो भाई डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे एक वीकली डिमांड जोन क्रिएट किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे वीकली डिमांड जोन क्रिएट किया था, बट आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक प्रॉपर डिफाइंड जोन है अपने पास वीकली टाइम फ्रेम पे, और अच्छे से एंड बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ टैप करे, ठीक है। ये अपना हो गया डेली डिमांड जोन। ये है अपना डेली डिमांड जोन जिसको वीकली डिमांड जोन का भी सपोर्ट है। अब अपन बात करते हैं बेसिकली इसके ऊपर जब प्राइस जाती है, यहाँ पे एक डेली डिमांड जोन क्रिएट होता है, प्राइस ऊपर वापस नीचे, यहाँ से रिएक्ट हुई ऊपर वापस नीचे, एंड यहाँ से जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो प्राइस एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रही थी। फिर मार्केट ने यहाँ पे अपना जो ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक किया था एंड एक वापस बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे बनना चालू हुआ था। बट अब ये जो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यू तभी रहेगा जब ये जो लो है वो ब्रीच ना हो, ठीक है। अगर ये लो स्वेप आउट हो गया ना तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि थोड़ा बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिले, फिर प्राइस यहाँ तक आए
एंड आफ्टर दैट यहाँ से प्राइस मेजर रिएक्शन दे, ठीक है। तो अब अपनी एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि मार्केट जो है बेसिकली यहाँ से कुछ ऐसा मूव दे, ऐसी एक प्रोबेबिलिटी है। सेकंड थिंग, एक चीज़ ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए। नीचे कितना आएगा? नीचे अगर आएगा ना तो यहाँ आएगा एकदम परफेक्ट मार्क करते हैं अपन। यहाँ आएगा, नीचे आएगा तो फिर थोड़ा सा रिट्रेस होगा ऊपर, फिर आएगा इस पॉइंट पे, फिर ऊपर, फिर आएगा यहाँ पे, ये पूरा डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड है। अगर ऊपर जाएगा तो यहीं से डायरेक्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर इसको वॉयलेट करता है, इसको भी वॉयलेट करता है, तो देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस जो है वो कुछ ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एक मेजर मूव आए। तो ये अपना डेली टाइम फ्रेम पे अपना व्यू है बेसिकली। तो अभी करंट में आज का अगर डेली वाइज की बात करूँ अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, तो मैं यही बोलूँगा कि अभी मार्केट बियरिश है। उसका बोलने का सिंपल रीज़न है कि मार्केट में करंट फेज जो है मार्केट की वो रिट्रेसमेंट है, बट रिट्रेसमेंट के बाद अब हाई चांसेस है कि प्राइस नीचे आए। इसलिए मैं थोड़ा सा बियरिशनेस की तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ, बट एग्जैक्टली 100% बियरिश तभी बोलेंगे जब ये वाला लो स्वैप हो जाए, ठीक है। अभी भी देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, तो अपना जो बायस है बियरिश वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ये स्वैप नहीं होता है तब तक अपन क्लियर कट नहीं बोल सकते कि हाँ हम डेली बायस हम बेसिकली शॉर्ट ही शॉर्ट करेंगे, बियरिश है हमारा डेली बायस, ऐसा नहीं बोल सकते। तो अब डेली पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अपना कैसा स्ट्रक्चर है। फोर आवर पे आप एक चीज़ समझो कि मार्केट जो है
मार्केट का ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। सबसे पहले ये अपन क्लियर कर लेते हैं। ये मार्केट का स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। एंड अभी जो मार्केट है बेसिकली बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है जब तक कि ये लो रहेगा। एंड इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लो, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। एंड अभी मैं अगर आपको बताऊं कि प्राइस जब नीचे आना स्टार्ट हुई थी तो क्या क्या हुआ था मार्केट में। प्राइस जब नीचे आती है तो सबसे पहले अपने पास ये वाला डिमांड जोन था जो ब्रीच होता है। आफ्टर दैट ये जब ब्रीच होता है तो देयर इज़ नो पॉइंट टू लॉन्ग फ्रॉम हियर। आफ्टर दैट यहाँ से प्राइस एक अच्छा खासा रिजेक्शन लेती है, ठीक है। एंड अपना ट्रेड आई थिंक यहाँ पे था, यहाँ पे इस वाले पे ट्रेड था। एंड अभी प्राइस जो है आप अगर देखोगे तो जब ये प्राइस नीचे आई है तो इसने किसी भी जोन को रेस्पेक्ट अच्छे से नहीं किया है। इसका यही मतलब है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश प्रेशर है। तभी इस वाले जोन को भी देखो इजीली ब्रीच कर दिया। अभी करंटली जो है इस वाले जोन में प्राइस है, इस वाले जोन से ही रिएक्ट हो रही है। तो अब देखते हैं कि ये ओरिजिन वाला जो जोन है इस जोन से प्राइस ऊपर जाएगी या नहीं, इसको ब्रीच करेगी। करंटली हम ना तो बाई करेंगे ना सेल करेंगे जब तक कि मार्केट क्लियर कट अपने को डायरेक्शन ना दे दे। तो अपना जो पहला की लेवल है जहाँ पे अपना थोड़ा बहुत कंफर्मेशन होगा वो काइंड ऑफ 77 का लेवल होगा, ये वाला लेवल। यहाँ पे अपन वेट करेंगे 4 आवर कंफर्मेशन का। फोर आवर कंफर्मेशन अपना यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बोलूँ प्राइस जो है बेसिकली अभी यहाँ से रिएक्ट होने दो, इजीली वेट करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्राइस ऊपर ही जाएगी, ठीक है। प्रिडिक्ट मत करो, मार्केट को करने दो जो मार्केट को करना है, ठीक है। अपना तो ऐसा प्लान है कि मार्केट यहाँ कुछ ऐसी प्राइस एक्शन दे, ठीक है। मार्केट कंफर्मेशन दे, आफ्टर कंफर्मेशन अपन यहाँ पे कहीं पे प्लान करेंगे अपना लॉन्ग का ट्रेड, ठीक है।
ऐसी अपनी एक्सपेक्टेशन है। सेकंड, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो अपना एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से कुछ ऐसे प्राइस एक्शन दे, तो अपन सेल करेंगे तो सेल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये अपना प्लान ऑफ एक्शन है फ़िलहाल के लिए। एंड अभी करंट मार्केट प्राइस पे अपना कोई प्लान नहीं है, ठीक है, कि अपन कुछ बहुत ही जल्दी बाय करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर दैट अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लियर कट अगर देखें तो आपको ये एक जोन नज़र आ रहा होगा। अच्छा, पहले 4 आवर का स्क्रीनशॉट लेते हैं। आफ्टर दैट 1 आवर पे चलते हैं। अब आप समझो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे वन आवर टाइम फ्रेम पे ये वाला जोन बहुत बेकार जोन है, ऐसा कुछ बड़ा खास जोन नहीं है, बट ये जोन भी चल सकता है क्योंकि ट्रेंड इसके फेवर में है। तो एक सिचुएशन तो ये बन सकती है कि जिनको शॉर्ट करना है, जिनको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो वो इस वाले जोन से शॉर्ट कर सकता है, और जो बहुत पास में है करंट मार्केट प्राइस के थोड़ी बहुत लिक्विडिटी का सपोर्ट भी है इस वाले जोन को, तो देयर आर हाई चांसेस कि ये वाला जोन अच्छे से काम करे, ठीक है। तो इसका सिंपल टारगेट होगा एटलीस्ट यहाँ तक, अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हो तो आप थोड़ा और वेट करो यहाँ से शॉर्ट करने का, ठीक है। यहाँ से कैसे शॉर्ट करोगे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट शॉर्ट करना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। सेकंड टाइम हो सकता है कि आपको मौका ना मिले। आपका सिंपल टारगेट यहीं तक रहेगा। तो ये 2 केस बन सकते हैं अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। एंड एक चीज़ और बताता हूँ अभी। मार्केट एक अच्छे ओरिजिन वाले डिमांड जोन से रिएक्ट हो रहा है ना, तो अपन ये मान सकते हैं कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे एंड यहाँ से नीचे आए। अब एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, और वो चीज़ क्या है कि आप यहाँ पे लॉन्ग भी ट्रेड कर सकते हो, और मैं पर्सनली भी करूँगा अगर मेरा सेटअप बनता है, क्राइटेरिया फुलफ़िल होता है। बेसिकली इस ट्रेड के पीछे लॉजिक ये होगा कि अगर मार्केट इस वाले जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक माइनर कन्फर्मेशन 1 आवर टाइम फ्रेम पे मिलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट जब प्राइस नीचे आती है और यहाँ पे अपना कोई सेटअप है तो अपन लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, और ये लॉन्ग की ट्रेड तभी लेंगे जब प्राइस इस वाले जोन से हिट होके ना आए। समझ रहे हो? अगर ये मैं ऐसा बनाता तो मैं यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं लेता। अगर ये जोन ऐसा हुआ, बेसिकली प्राइस एक्शन ऐसा हुआ कि प्राइस इस वाले जोन से रिएक्ट होके नहीं आ रही है, अपने सेटअप में डायरेक्ट एंट्री दे रही है, तभी अपन लॉन्ग की ट्रेड यहाँ पे लेंगे, अदरवाइज़ बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अब अपने पास एक प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस कुछ ऐसा करे।
अगर ये सिचुएशन नहीं बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस रखेंगे अपन एंड जस्ट वेट करेंगे कि प्राइस कुछ ऐसा यहाँ तक इजीली आएगी प्राइस, और जब यहाँ पे आएगी तो बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से रिट्रेस होगी, एंड जब यहाँ से रिट्रेस होगी तो आप तैयार रहना लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी के लिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जितना भी गार्बेज है ना, यहाँ पे जितना भी गार्बेज, इसको प्राइस बिल्कुल भाव देने वाली नहीं है, इसको बिल्कुल भाव नहीं देने वाली है। प्राइस यहाँ से जब रॉकेट होगी तो प्राइस एक्शन देखने वाला होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत तेज़ी से प्राइस ऊपर जाएगी। तो कुछ ऐसा प्राइस एक्शन होगा तो अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मिलेगा विथ कंफर्मेशन। तो ये अपना होता है 1 आवर टाइम फ्रेम का क्लियर एनालिसिस, ठीक है। अभी करंट मार्केट प्राइस पे आप देखो ना तो प्राइस इस वाले सप्लाई जोन में जाने वाली है। अभी लंदन सेशन में अपन बेसिकली देखेंगे कि लंदन में क्या होता है, प्राइस कैसा बिहेव करती है। आफ्टर दैट अपन डिसाइड करेंगे कि न्यूयॉर्क में अपन को ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। दैट्स इट फॉर द डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।